सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे वीकली एफिशिएंसी क्लास। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रियल। तो आइए प्रियल के साथ सुंदर योग साधना की शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पाँव को अंदर बाहर करेंगे। करिए जी। सबसे पहले आज अंदर बाहर कीजिए पाँव को, थोड़ा शरीर में गर्मी लेकर आए। हाथों का स्टैंड बनाकर करते जाइए। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। हर बार रीढ़ शरीर को टच करे। अब दोनों पाँव से एक साथ करेंगे, दोनों एड़ियाँ शरीर को टच करें। करिए करिए करिए। हाथों की स्थिति अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे थैलियों को रखें। वापिस आकर दोनों हाथ क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। अब कोहनियों को सीधा रखते हुए कोशिश करें कलाइयां मेरी पंजे से आगे जाए। क्लॉकवाइज करेंगे, लगातार घुटनों को नीचे दबाकर करेंगे। सभी प्रयास करेंगे। अब रिवर्स साइड से करेंगे इसी क्रिया को दूसरी ओर से। पुनः ध्यान रहे कोहनियां मेरी सीधी, हथेलियां मेरी पंजे से आगे जाए। कटी भाग मेरा प्रभाव में आ रहा है। करिए करिए करिए। आ जाएंगे वापिस। अब दोनों हाथों को सामने करके पंजों को भी उठा दे और पूरे शरीर का वजन अपने हिप्स के ऊपर आए। बैलेंस बनाए थोड़ा। सामान्य श्वास में रुकें, पंजों को तान के रुकें, कोहनियों को सीधा करके रुके। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। सामान्य श्वास। लगातार मुस्कुराते रहें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर को, गर्दन को सीधा रखकर करें। करिए जी करिए। बिल्कुल ऐसा मन में महसूस करें जैसे तितली की भांति सुबह सवेरे हम पूरी मस्ती के साथ इस प्राकृतिक आनंद में खोए जा रहे हैं। करते जाइए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। प्रभाव के साथ जुड़िए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पद्मासन जिनसे नहीं लग पा रहा उनका पद्मासन भी धीरे धीरे लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये क्रियाएं आप अपनी दिनचर्या में कुछ अलग समय भी निकालकर शुरू कीजिए। करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। श्वास को सामान्य करें। थोड़ा विश्राम ले लें। मुस्कान चेहरे पर। चलिए जी, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। एक बार शरीर में गर्मी लेकर आएंगे। जो
भस्त्रिका प्राणायाम की हम क्रिया बाद में करते हैं, आज पहले करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को खोल दें और शक्ति लगाते हुए मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठियां नीचे लेकर आए और करते जाएं। करीब 20 आवर्तियां सभी साधक साधिकाएं करें। श्वास छोड़ने की भी आवाज आए, श्वास भरने की भी आवाज आए। करिए जी। हर आवर्ती में गर्मी को महसूस करें। बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। भुजाओं को लगातार खींचना है, ज्यादा से ज्यादा उंगलियों को खोलना है। करते जाइए जी। वापिस आ जाएंगे आवर्ती को पूरा करते हुए। हल्का विश्राम ले। इसी अवस्था में थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें। बिल्कुल श्वासों को सामान्य होने दें। ये छोटी सी क्रिया जो हमने की, जब कभी आपको आलस्य आए, ठंड की महसूस हो आप, तो केवल 10 आवर्ती 15 आवर्ती करके देखिए आप। इमीडिएटली आपको ऊर्जा लगेगी, आएगी, गर्मी आएगी, आलस्य दूर भागेगा। खड़े होकर भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं अब और श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कर लें। श्वास की आवाज खुद को भी ना आए। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। कितने भाग्यशाली हम सब, ईश्वर कृपा से एक नया दिन, नई सुबह देख रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात, हम अपनी सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। प्रभु की ये कृपा सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। परिवार के सब लोग मिलकर एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए शुरुआत करते हैं योग मुद्रा से। बहुत बढ़िया, इसको आप आसन भी कह सकते हैं, मुद्रा भी कह सकते हैं। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं कमर के।
लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लें। गहरा लंबा श्वास लें, कमर का विस्तार दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें, गर्दन पीछे ही रहे और कोशिश करें हमारी ठुड्डी अथवा नासाग्र आसन के निकट पहुंच जाए और या छू जाए। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। पेड़ों के सभी अंगों पर प्रभाव आता हुआ, थाई के ऊपर प्रभाव, कंधों के ऊपर प्रभाव, रीढ़ के ऊपर प्रभाव। सामान्य श्वास में रुकें, आंखें बंद करके रुकें। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा, बहुत ही। सभी साधक आप सब भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। एक बार अपने पूरी कमर को थोड़ा राइट साइड में ट्विस्ट करें इसी अवस्था में और गहरा श्वास भरें। इसी आसन की दूसरी स्थिति, श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर से झुकें और कोशिश करें अब की बार मेरी ठुड्डी अथवा नासिका घुटने से लगे या घुटने से आगे चली जाए आसन के निकट। कोशिश करें जी। कमर की स्थिति जैसे हम आगे झुके थे उसी प्रकार से रहे, कोशिश करें। अब ये साइड में करने वाली क्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास है जी सभी का। कोशिश करिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। शरीर को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में भी कमर को झुकाएं धीरे धीरे। क्षमता से अधिक नहीं करेंगे। जब श्वास को आप अंदर की ओर सिकोड़ेंगे तभी आपकी स्थिति और अच्छी बनेगी। कोशिश कीजिए जी, कोशिश कीजिए। कंधों की ऊंचाई कोशिश कीजिए पृथ्वी से समान ऊंचाई पर होनी चाहिए। कोशिश करें इस बात की। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आप महसूस कर सकते हैं प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापस। शरीर को मध्य में लें, पद्मासन खोलें, हाथों को भी आसन पर रखकर थोड़ा विश्राम ले लें। ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं, प्रारंभिक क्रियाएं समाप्त हुई। वीकली हमारी फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास होती है। आजकल हम बिना आराम दिए आसन आपको करवाते हैं, तो अगले 35 से 40 मिनट आपने, जैसे सूर्य नमस्कार की स्थितियाँ होती है लगातार होती हैं, ऐसे आपने आसनों का अभ्यास करना है। नए साधक जरूर ध्यान रखें, बीच में विश्राम की आवश्यकता हो अवश्य लें। रेगुलर साधक जरूर प्रयास करें। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। चलिए जी, एफिशिएंसी क्लास के पहले क्रम में कोण आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के पीछे इस प्रकार रखें कि हथेलियों की दूरी कम हो लेकिन अंगूठे उंगलियां मिली हों। हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का वजन डालेंगे, मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। झटका नहीं देंगे जी, बिल्कुल आराम आराम से। और फिर उसके बाद पंजों को आसन से लगाने की कोशिश, गर्दन को सुविधा के हिसाब से पीछे कर सकते हैं। सामान्य श्वास में रुकें जी। हर आसन में हम कोशिश करेंगे करीब 45 सेकंड से 1 मिनट तो हम रुक पाएं। देखिए कितना बढ़िया आपके सामने डेमो दिखाया जा रहा है, कितनी सहजता। आप भी करिए। कंधों में मजबूती आती है, सर्वाइकल के लिए तो रामबाण। बहुत धीरे धीरे, जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। सामान्य श्वास। अब दोनों पांव को कमर चक्र आसन के लिए खोल दें।
अधिक से अधिक दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में लेकर आए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। पूरी क्रिया में पंजे तने रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं शरीर सहित थोड़ा राइट साइड में घुमाएं। हाथों की दूरी समान रहेगी। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में करें, राइट साइड में करें। कमर को सीधा रखकर करें जी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। दोनों हाथ नीचे, घुटनों से आगे निकालें। आसन की पूर्ण स्थिति मन बनाएंगे, पंजों को तानेंगे, घुटनों को उठने नहीं देंगे। अब लेकर जाएं अपने राइट हथेली को पंजे से आगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड पीछे, और इसी प्रकार लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते जाएं। करिए जी। हर बार कोशिश करिए कि मेरी उंगलियां पांव की उंगलियों से आगे जाएं। जब मेरी कलाई अगर पांव के अंगूठे के पास पहुंचने लग गई तो मेरा माथा भी घुटने के पास स्पर्श करने लग जाएगा। यही स्थिति हमने लेकर आनी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही देखिए उत्साह के साथ। उत्साह जरूर होना चाहिए हर क्रिया में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। कमर, पेट, लीवर, पैनक्रियाज, कंधे प्रभाव में आएंगे वापिस। पांव में दूरी कम करेंगे और गोमुख आसन के लिए तैयार हो जाए। दोनों पांव सामने, राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से निकालें, एड़ी के ऊपर बैठ जाएं, लेफ्ट पांव बगल में लिटा लें, लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से, राइट हैंड बगल से। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करने की कोशिश करें। जो क्लैंप कर सकें अति उत्तम। गर्दन नहीं झुकेगी जी बिल्कुल भी। चेहरे पर जरा सी भी सिकन न आए। विश्राम भी लें और आसन का लाभ भी लें। कोई हिलडुल नहीं। संभव हो तो गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें, लेकिन श्वास की आवाज खुद को भी ना आए, अन्यथा सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत ही सुंदर सभी का अभ्यास, सभी का प्रयास। नए साधक समझ में न आए जरूर देखें। आज फ्राइडे को हम वीकली एफिशिएंसी क्लास करते हैं और कुछ 6-7 वीक से हमने बिना आराम दिए आसनों का अभ्यास करवाया है। आज भी उसी श्रृंखला में हम आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा करके दूसरी ओर से लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे। अब की बार एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। राइट पाँव को बगल में लिटा लेंगे। राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से। पुनः गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। लगातार कोशिश कीजिए। कोहनी मेरी कान के निकट रहे, आकाश की ओर रहे। चेस्ट के ऊपर खिंचाव को महसूस करें। हृदय के ऊपर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। जो चाहते हैं कि शरीर में लचीलापन आए, जो चाहते हैं बॉडी की शेप बढ़िया हो, मॉडल्स की भांति, इस आसन का अभ्यास, इस आसन को अपनी व्यक्तिगत साधना में डालें। कब्ज भी ठीक होती है। जिनके हाथ नहीं छू रहे, टारगेट बनाएं जी
कि इन सर्दियों के मौसम में हाथों को टच ही नहीं करना, आपस में क्लैंप भी करना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें। बैलेंस बनाएंगे, पंजों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। घुटनों को अपनी सुविधा के हिसाब से मिला सकते हैं, खोल सकते हैं। कमर को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। पुनः आँख खोलकर अथवा आँख बंद करके रुक जाएं। हर आसन में महसूस कीजिए कि मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। पहले तो हम कर ही नहीं पाते थे, ऐसा सोचिए कि कितने आराम से अब होने लगे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें। बहुत बढ़िया बेटा। पूरे शरीर का वजन पंजे पे आने से रक्त का संचार बढ़िया होने लगता है। अब इसी अवस्था में धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हाथ नीचे। चलिए जी, थोड़ा सा जॉगिंग कर लीजिए, अपने पाँव को, हाथों को खोलिए, बंद करिए। आज हमने विश्राम तो लेना ही नहीं है, कुछ ना कुछ क्रिया लगातार चलनी है, करते जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, करिए जी, करिए। चलिए जी, वीरभद्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। आपको ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे। बहुत ही बड़ी आसन है, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। वीरभद्र आसन, दोनों पांव में अधिक से अधिक दूरी बनाकर इस प्रकार से रखें कि दोनों पांव एक सीध में आ जाएं। वेरी गुड। अब दोनों हाथ सामने लेकर आए, कंधे की सीध में, प्रणाम मुद्रा। अंगूठे लोक करना चाहें कर सकते हैं, समझ में ना आए जरूर देखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। अब यहां पर आपने गहरा श्वास भरना है। पहले श्वास छोड़ते हुए आगे वाले पांव के घुटने को मोड़िए और धड़ को पीछे लेकर जाएं। जितना संभव हो सके अपनी कमर को मोड़ते हुए गर्दन सहित भुजाओं को बगैर कोहनी मोड़े पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड। और यहां पर सामान्य श्वास में रुकें। करिए जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है जी। करिए करिए करिए। गर्दन को भी पीछे लेकर जाएंगे, माथा आकाश की ओर हो जाएगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बगल से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आए। पाँव में दूरी कम करके दूसरी ओर की स्थिति लें। आराम नहीं करना जी। लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे। पुनः एक बार, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में लेकर चले आकाश की ओर। श्वास भरते हुए कलाई के निकट हथेली ना खुलने दें। और अब सर धड़ को लेकर जाएं पीछे। सामने वाले पांव को मोड़िए, घुटने को, पंजे के ऊपर प्रेशर आए और धड़, कटी भाग पीछे जाए। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, जुड़िए प्रभाव के साथ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड। नाम ही वीरभद्रासन। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए भुजाओं को बगल से वापस लेकर आए। पाँव में दूरी कम। थोड़ा पाँव को, हाथों को चलाते रहें। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेना जी। आज हमने करते जाएं। उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए।
पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ पहली स्थिति में कंधों के सामने लेकर आए, दूसरी स्थिति में आकाश की ओर, तीसरी स्थिति में बगल से हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, चौथी स्थिति में शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और घुटनों को धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे, हल्का हल्का करते जाइए जी। पाँव के पंजों को मिलाकर करेंगे, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोलाकार घुमाइए दोनों घुटनों को एक साथ, धीरे धीरे। दो तीन आवृत्तियां दूसरी साइड से भी करेंगे। वेरी गुड। आ जाएंगे वापस सामान्य श्वास, त्रिकोण आसन। दोनों पांव को फिर से कंधों से ज्यादा खोल लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाईं भुजा को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। एक बार लंबाई दीजिए भुजाओं को और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकें। भुजा कान के साथ 5 उंगलियां मिलाकर कलाई सीधी। ध्यान आपका नाभि के राइट साइड में। एक एक आसन से कितना बढ़िया आपको लाभ मिल रहा है। आगे नहीं आने दीजिए शरीर को, धड़ को। जरूरी नहीं आप ज्यादा झुकें, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्थिति सही रहे। लाभ आपको सही करने से ही मिलेगा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए खींचेंगे भुजा को एक बार और तानते हुए भुजा को पहले नीचे लेकर आएंगे बगल से। अब लेफ्ट हैंड को तानते हुए श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, पुनः लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि और ज्यादा नीचे हमारी हथेली जाए, लेकिन उसके कारण हमारा जो कंधा है वो आगे की ओर झुक जाता है। इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप अपनी फोटो कैमरे से अपने खिंचवाइए, बच्चों से वीडियो बनवाइए, ताकि आपको अपनी गलती पता लगे। आंख बंद करके रुकिए, दोनों घुटने सीधे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, कितना सुंदर देखिए अभ्यास आपके सामने प्रियल द्वारा। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, तानते हुए आएंगे, एक बार लंबाई देंगे भुजा को और तानते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। पुनः पाँव में सुविधाजनक दूरी, हल्का हल्का अपने पाँव को मोड़िए, उंगलियों को चलाइए, हल्का हल्का करते जाइए। सामान्य श्वास में लगातार प्रसन्नता चेहरे पर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। अब 2 मिनट का हम सूर्य नमस्कार करेंगे। 2 मिनट में ही 12 की 12 स्थितियां करवाएंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में। होठों पर मुस्कान हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो। तनाव को दूर भागते हुए महसूस करें। बहुत ही सुकून वाली स्थिति, आनंददायक स्थिति। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, पीछे की ओर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, कलाई को सीधा रखेंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, माथा घुटने के निकट, 20 उंगलियां एक लाइन में, दोनों थैलियां आसन पर, राइट पांव पीछे लेकर जाएं, कोशिश करें दूर से दूर पंजा जाए कमर, ताकि नीचे अपने आप आ जाए। पूरी हथेली आसन पर लगानी है जी। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, हाथ की उंगली अंगूठे मिलाकर रुकना है जी। पैरेलल आ जाइए, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आएंगे, थोड़ा ठहरेंगे। आंखें बंद जी, आंखें खोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्रम से लगाएंगे, घुटने, चेस्ट, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम, धरती माँ का स्पर्श, विशेष आनंद देने वाला, विशेष आराम देने वाला, खुशी देने वाला। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव, कोहनियों को खोलें, कमर को पीछे मोड़ें। पीछे से पांव मत खोलने दीजिए जी, बिल्कुल नहीं खुले पांव, क्योंकि तभी पूरा लाभ ले पाएंगे जब आपकी एड़ी मिली रहेगी, घुटने मिले रहेंगे। आने दीजिए, पेट के ऊपर खिंचाव, पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा। फिर से एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकूप में। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति। ठुड्डी कंठकूप में लगने से थायराइड का रोग जो विशेषकर महिलाओं में होता है, खत्म हो जाता है। राइट पांव को आगे लेकर आए, पुनः हथेलियां आसन पर जमी हुई, गर्दन पीछे की ओर। दूसरी टांग भी लेकर आए, एड़ी को मिलाकर फिर से 20 उंगलियां एक लाइन में करने की कोशिश जरूर करें। पेट का संकोचन हो, घुटनों को पीछे धक्का देना है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए पीछे की ओर। करिए जी, करिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में शवासन में लेट जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं सब लोग। वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, बिल्कुल सहज होकर आंखें बंद करके अपनी ठुड्डी को धीरे से कंठकूप से लगाएंगे। केवल गर्दन की मूवमेंट करनी है। अब आप विश्राम भी मिलेगा, एक्सरसाइज भी होगी। पीछे लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास के साथ भी जोड़ेंगे। कोई झटका नहीं देना जी, बिल्कुल सहज होकर आपने क्रियाएं करनी है। फिर से एक बार ठुड्डी कंठकूप से लगाएंगे, पुनः एक बार पीछे की ओर लेकर जाएंगे। मध्य में लेकर आए, अपनी ठुड्डी को अब राइट साइड में, राइट कंधे के निकट लेकर जाएं। मूवमेंट कंधे की बिल्कुल नहीं होगी। धीरे धीरे मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। घुटनों को ना खुलने दें। मध्य में लाते हुए पुनः एक बार राइट साइड में एक आवृत्ति और दोहराएं। सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो जी, खुश होकर करनी हर एक क्रिया। मध्य में लाते हुए लेफ्ट साइड में। अब की बार दायां कान दाएं कंधे के ऊपर, बगल से आपने केवल गर्दन को मोड़ना है, कंधे को नहीं उठाना बिल्कुल भी। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाएं।
एक आवर्ती और दोहराएं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। बिल्कुल सामान्य श्वास में आपको विश्राम भी मिल रहा है। मध्य में लेकर आइए। अब एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, गति कम से कम, घेरा बड़े से बड़ा, और उसके बाद एक सर्कल हम रिवर्स साइड भी बनाएंगे विपरीत दिशा में। सभी करेंगे जी, ये कोई मुश्किल क्रिया नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म क्रिया भी बोल सकते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं सब लोग। आवर्ती को पूरा करके वापस आ जाएंगे और सुप्त वज्रासन की तैयारी करेंगे जी। जो सुप्त वज्रासन ना कर पाए वो वज्रासन में ही बैठे रहें। आगे से घुटनों को मिला लें, पीछे से पंजों को खोल दें। दोनों हाथ कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लेटना प्रारंभ करें। जबरदस्ती नहीं करेंगे जी। दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाएं, आगे से घुटनों को मिलाने की कोशिश करें। कई साधक कर तो लेते हैं लेकिन उनके घुटने खुल जाते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि घुटनों में भी गैप कम है, तभी पूरा इसका प्रभाव आएगा, पूरा लाभ आपको मिल पाएगा। आंखें बंद करके रुकें। बहुत बढ़िया। जो साधक नहीं कर पा रहे वो वज्रासन में ही बैठे रहें या इसी आसन की हाफ स्थिति करें जिसके अंदर हम अपने हिप्स को आसन पर रख पाएं। उससे भी बड़ा अच्छा खिंचाव आने लगता है। जो इस आसन को अच्छे से कर पा रहे हैं कभी समय लगाइए और इस पर्टिकुलर पोस्चर में 5 मिनट 7 मिनट आप ठहरिए, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पहले अपने हाथों को हटाएंगे, कोहनियों का सहारा लेते हुए आराम से उठेंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे, पीछे पांव की स्थिति को सामान्य कर लें। इसी का विपरीत आसन करेंगे, शशक आसन भाग 1 करेंगे। दोनों घुटने मिलाकर रखें। की बार घुटने नहीं खोलने हमने। दोनों हाथों को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। गहरा श्वास लें एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। अभी हमने कमर को पीछे की ओर झुकाया था, अब ये देखिए दूसरी तरह से स्थिति गई। ये भी बड़ी आरामदायक स्थिति है। सभी प्रयास करें कि आपका माथा अथवा नासाग्र आसन को छूने लगे। कोहनियाँ लगातार सीधी हो, कलाई बिल्कुल सीधी हो, मुड़े नहीं बिल्कुल भी। 5 उंगली मिलाकर एड़ी और शरीर हमारा आपस में स्पर्श करता रहे। सामान्य श्वास में रुकें। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, बीपी शांत, क्रोध हमारा दूर होता हुआ। रुकें जी, करीब 1 मिनट तो सभी साधक रुकें कम से कम, उससे ज़्यादा ही रोकने का प्रयास करेंगे। यहीं से धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को कान के साथ रखकर शरीर को सीधा करेंगे, तानेंगे ऊपर और बगल से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल।
भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे जी अब की बार। दोनों हाथ कंधे के निकट, चेहरे के दाएं बाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों पांव आपके मिले हुए, पंजे लेटे हुए। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है जी। पहले स्थिति बिल्कुल सही बनाएं, कोहनी शरीर के निकट रहेगी, कोहनी भी आसन पर रहेगी, बिल्कुल सहज भाव से प्रारंभिक स्थिति। अब धीरे से अपनी केवल गर्दन को उठाकर ठुड्डी को आसन पर लगाएं पहले। बाकी शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, कोहनी शरीर के निकट है, पंजे लेटे हुए हैं। अब धीरे से केवल गर्दन को उठाकर गर्दन को पीछे लेकर जाएं, केवल गर्दन उठानी अभी, जितना संभव हो सके गर्दन पीछे। अब जो गर्दन की स्थिति बन गई, इसी स्थिति को मेंटेन रखना है आपने, और धीरे धीरे अपने कंधों को हल्का हल्का, चेस्ट को उठाना प्रारंभ करें। बिना हथेलियों पर, कोहनियों पर भार डालें। भार आपका आए पेड़ों के ऊपर। करिए जी, करिए। पाँव को नहीं खुलने दे। कई बार हम कंफर्ट के तौर पर पाँव को खोलना शुरू कर देते हैं। जैसे पाँव खुलेंगे प्रभाव कम हो जाएगा। उठाइए उठाइए, हल्का हल्का चेस्ट को उठाइए जी, बहुत बढ़िया। गर्दन लगातार पीछे की ओर। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। कुछ साधक पांव खोल रहे हैं जी, पांव को मिलाकर मुस्कुराते हुए। करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। धीरे धीरे पहले चेस्ट को आराम से आसन पर, फिर धीरे धीरे कंधे आएंगे, फिर ठुड्डी लगेगी आसन पर, अंत में माथा। अब इसी आसन की दूसरी स्थिति करेंगे, दूसरा विपरीत स्थिति करेंगे। सलभ आसन स्थिति लेंगे। दोनों हाथ अपने लेकर जाएंगे जंघाओं के नीचे। अभी हमने गर्दन उठाई, आगे से चेस्ट उठाई, लेकिन अब गर्दन और चेस्ट नहीं उठेगी। ठुड्डी लगानी है आसन के ऊपर। पंजों को मिलाकर रखें, घुटनों को मिलाकर रखें, और श्वास भरते हुए दोनों पांव उठा दें। अब की बार आपकी थाई अवश्य उठे। ठुड्डी अपनी जगह से हिलने ना दें। रुक जाएं जी, सामान्य श्वास में रुक जाएं। अभी कमर का ऊपरी भाग हमारा प्रभाव में आ रहा है, बहुत बढ़िया से प्रभाव में आ रहा है। बॉडी पर कंट्रोल आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास है। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने दोनों हाथ कोहनियों के बल ठुड्डी के नीचे रख लें। मकर आसन करने जा रहे हैं। दोनों पांव को एक साथ मिलाकर लेकर चलें अपने हिप्स के निकट। पांव के अंगूठे मिला लें, एड़ियों को हल्का खोल दें और प्रेशर बनाएं नीचे की ओर। कोशिश कीजिए जैसे कोई पीछे से आपके पंजों पर भार डाल रहा है और जबरदस्ती आपकी एड़ियों को हिप से छूने की कोशिश कर रहा है। ऐसे आपने खुद प्रेशर बनाना है। इस आसन में आपको आराम भी मिल रहा है जी। करिए करिए करिए। आप पीछे लेकर जाएंगे, फिर से आसन के सिर छू दें और एक बार लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, एक बार राइट पांव को, लेकिन अब की बार हर बार छूने की प्रयास करेंगे। अब आप एक पांव से बहुत आराम से अपनी एड़ियों को शरीर से टच कर सकते हैं। करिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करते जाइए करते जाइए। लगातार इतनी बढ़िया साधना आप कर रहे हैं। दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे एक साथ। एक साथ भी जब हम बिना रुके करते हैं
तब हमारी एड़ियां शरीर को टच करने लग जाती हैं। करिए जी, करिए। वेरी गुड। अब ये आसन कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपको आराम भी महसूस करिए। आप आ जाएंगे वापिस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ अपने सर के नीचे। चलिए जी, अभी हम एक नया आसन करते हैं। अपने बगल में लेट जाएं, विष्णु भगवान का पोस्टर बना लें, राइट साइड में अपने करवट ले लें और लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट पांव के ऊपर रख लें, हथेली अपने कान के निकट रख लें। अब अपने लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे और अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद पांव को सीधा करने की कोशिश करेंगे। सब साधक करें जी। अगर अंगूठे को पकड़ कर ना कर सके, अपनी टखने को पकड़ सकते हैं, कोशिश जरूर करें जी कि घुटना मेरा सीधा हो जाए, मेरे पांव के जोड़ प्रभाव में आए। सभी प्रयास करें जी, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। करें जी, करें, सब लोग करें। बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे हाथ को छोड़ दें, एक बार पांव को तानिए और दोनों हाथ और पांव जो है एक बार धीरे धीरे शरीर के निकट ले आइए, पटकेंगे नहीं। अब अपनी स्थिति को चेंज करेंगे, रिवर्स साइड में करवट लें, पुनः जल्दी से स्थिति लें। राइट हैंड अब की बार ऊपर आ गया, पूरा शरीर एक लाइन में हो, कोहनी से लेकर पंजे तक, कोशिश करें जी। और अब की बार फिर से राइट पांव को मोड़िए, टखने को पकड़ने का प्रयास, अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें और फिर धीरे धीरे पांव को सीधा कर दें। करिए जी, कोशिश करिए। वेरी गुड बेटा। ये देखिए कितने अच्छे से प्रियल ने अंगूठे को पकड़कर बिल्कुल पांव को सीधा कर लिया है। कोहनी भी आप खिंच जाएगी। फिर नीचे पांव के पंजे को तान के रखिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सभी का अभ्यास, प्रयास। पूरा शरीर प्रभाव में है जी। पाँव को धीरे से एक बार छोड़ दें और तानिए और तानते हुए हाथ को, पाँव को धीरे धीरे वापस लेकर आए। पुनः एक बार कमर के बल आ जाइए। दोनों हाथ लेकर जाएं पीछे, पादोत्तान आसन, पूर्ण स्थिति करेंगे। पंजों को तानिए और धीरे धीरे दोनों पांव, दोनों हाथ ले चले आकाश की ओर। अभी हम बगल से लेकर गए थे एक एक पांव को, अब हम दोनों पांव को लेकर जा रहे हैं, दोनों हाथों को लेकर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करें कि घुटना सीधा रहे, उसके लिए पंजों को तानिए। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास।
रुकना है जी, फायदा रुकने से ही होगा। अब अपने लेफ्ट पांव को नीचे ले आएं। इसी अवस्था में केवल लेफ्ट पांव को नीचे लेकर आएं और दोनों हाथ साइड में फैला दें 180 डिग्री पर। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए राइट पांव को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं। मरकट आसन की स्थिति, गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं। अब आराम भी महसूस कीजिए। कोशिश करें मेरे दोनों पांव के घुटने सीधे रहें जी। फायदा देखिए तभी आपको सही मिल पाएगा जब हम क्रिया को सही करेंगे। भुजाओं को भी लगातार खींचना है आपने और चेहरे पर तो लगातार खुशी का एहसास हो। तनाव में आकर कोई भी क्रिया ना करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पांव को लेकर आएंगे मध्य में, साथ साथ गर्दन भी मध्य में। अब अपने लेफ्ट पांव को उठा दीजिए एक बार फिर से ऊपर, दोनों पांव 90 डिग्री पर। वेरी गुड। भुजाओं को खींचिए। बहुत बढ़िया। अब अपने राइट पांव को नीचे लेकर जाएंगे, पटकेंगे नहीं, आराम से। पुनः एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें राइट हैंड की ओर, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। अंगूठे को उंगली से मिलाकर रखिए जी। कुछ साधक अपने हाथ के अंगूठे उंगली को अलग कर रहे हैं। महसूस करें आसन के प्रभाव को। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। गर्दन को भी प्रयास करें। गर्दन की एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, तो महसूस कीजिए कि मेरा बायां कान आसन के निकट और ज़्यादा पहुंचने लगा है। बहुत बढ़िया बेटा, कितनी बढ़िया स्थिति है प्रियल की। जो भी वीडियोज आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, इनको आप दोपहर में, शाम में एक बार देखा भी कीजिए। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक बार पंजे को ताने, राइट पांव को फिर से ले चले आकाश की ओर। हाथों को पीछे ले जाएं और तानते हुए एक बार ले आएं ऊपर। फिर से पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। अब दोनों हाथ बगल में लेकर आएं, शरीर के निकट लेकर आएं, केवल हाथ लेकर आएं और अपने हिप्स को सहारा देते हुए ले चलें हल आसन की स्थिति में। कोशिश करिए जी, कोशिश करिए। मोड़िए कमर को। अपने हाथों का सहारा लेना चाहे ले लें। जो पूर्ण स्थिति में पहुंच गए, अपने हाथों को शरीर आसन पर रख दें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। सामान्य श्वास में रुकें। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। लगातार देखिए पंजे आसन पर लगे हुए हैं। तभी कर पाएंगे जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे। और बार बार आपको बताया जाता है कि स्नान करके जुड़ें। बात सर्दी गर्मी की नहीं, नियम बनाने की है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। बड़ा सुंदर प्रयास है। धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए ले आएं पांव को 90 डिग्री पर आराम से, और धीरे धीरे तानते हुए पंजों को बिल्कुल आराम आराम से एड़ियों को आसन के निकट लेकर आएंगे। आज का एक आखिरी आसन रहेगा सेतुबंध आसन या चक्र आसन। सही अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर प्रयास करेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें।
मन मनाएंगे, स्थिति लेंगे, क्षमता के हिसाब से रुकेंगे। दोनों घुटनों को मोड़िए एक साथ और दोनों हाथों से या तो अपने टखनों को क्लैंप करें या हथेलियों को कंधे के निकट स्थित करें चक्रासन के लिए, और हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का भार डालकर चक्रासन में धीरे धीरे मध्य भाग को उठाइए। जो सेतुबंध आसन कर रहे हैं वो भी मध्य भाग को उठाएं अपने टखनों को पकड़कर, और सामान्य श्वास में रुक जाएं। लगातार आप लोग 45 मिनट से आसन कर रहे हैं जी, बहुत ही बढ़िया आसन कर रहे हैं, बिना आराम के आसन कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया स्थिति। देखिए प्रियल, कितने सुंदर साधना आपके सामने प्रदर्शन, कितनी सुंदर स्थिति। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कंधों में मजबूती। वेरी गुड, सभी साधक अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत आराम से वापस आएंगे, क्योंकि वापसी में कई बार हम झटका दे देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसको अवॉइड करना है। सब आसन दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर अवश्य रखें। अब उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब आपने उंगली अंगूठे को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको कंफर्ट लगे बस रिलैक्स। माथा आकाश की ओर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मन की आंखों से शरीर का सुंदर अवलोकन करें। आप सब बड़े ही बधाई के पात्र हैं। साधुवाद आप सभी को। प्रतिदिन आप जुड़ रहे हैं और वीकली एफिशिएंसी जो क्लास हो रही है उसमें तो आप बिना आराम लिए लगातार 45 मिनट्स आसन किए आपने, रुक रुक कर आसन किया आपने। गर्व महसूस हो आपको अपने आप के ऊपर। मन में संकल्प करें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, और एक बार जो स्नान करके नहीं जुड़ रहे, जरूर एक बार 20 से 25 दिन करके देखें। अगर वाकई उनको कुछ फर्क लगे, कुछ मज़ा आए, कुछ डिफरेंस नज़र आए, तो वो कंटिन्यू करें, स्नान करके ही जुड़ें। अन्यथा जैसे आप अभी जुड़ रहे हैं वैसे ही जुड़ते रहें। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट करना तो बनता ही है। सोएंगे नहीं, लगातार अपने शरीर के एक एक अंग पर ध्यान को लेकर जाना है। आपने महसूस करना है उसकी खुशी को, उसके आनंद को।
चेतन अवस्था में आएंगे। बंद आँखों में दोनों पांव मिलाएं, हाथों में मूवमेंट लेकर आएं हल्की हल्की। अपनी दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और बंद आँखों में ही बैठ जाएंगे। पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते चेयर पर बैठ जाएं, लेकिन सभी प्रयास करें कमर को गर्दन को सीधा रखने का। सभी प्रयास करें जी। आंखें शांति पाठ तक बंद रहे ऐसा भी प्रयास करें। पूरी तरह मन प्रफुल्लित है। आइए 15 मिनट हमारे पास हो रहे हैं, उसमें थोड़ा प्राणायाम भी करें, थोड़ा प्रभु का ध्यान भी करें। कपाल भाती का अभ्यास करते हैं आज हम। भस्त्रिका हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी है। आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास को भरें। कोशिश करें अब मूल बंद लगाने की और शक्ति लगाएं। दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें। करें जी। नेचुरल रूप से श्वास को आने दीजिए। पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। एक ही बार में श्वास को बाहर फेंकना है। करते जाएं जी। जैसा कि इसका नाम है कपाल भाती, पूरे कपाल को प्रभावित करने वाला, चमकाने वाला। जिस वक्त आप श्वास को बाहर छोड़ें उसी वक्त आपने नाभि को भी अंदर खींचना है ताकि अधिक से अधिक श्वास बाहर जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। कोशिश कीजिए आपके कंधे ना हिलें। श्वास को इतना भी झटके से ना छोड़ें कि चेहरे पर सलवटें पड़ने लगें, तनाव नजर आए। कोशिश करें सभी मूल बंद लगाकर करने की। हृदय के लिए, लंग्स के लिए, लीवर पैनक्रियाज के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। कोई भी संस्था से आप जुड़कर देखिए, कपाल भाती तो सभी के लिए बहुत ही प्रिय है। करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, कोई हिलडुल नहीं, सामान्य श्वास। महसूस कीजिए सुंदर प्रभाव को।
4 आवर्तियां हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा। 4 आवर्तियां करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, थोड़ा लंबा गहरा बनाने का प्रयास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। बाईं ओर से शुरू करना है आपने, धीरे धीरे श्वास को भरना, राइट से निकालना है, फिर राइट से भरना है और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालना है। थोड़ा समय लगाना है जी, भरने में भी छोड़ने में भी। एक आवृत्ति आपकी हुई, ऐसी 3 आवृत्तियां और करें, समय लगा कर करें। आज थोड़ा कम समय हमारे पास प्राणायाम के लिए, कोशिश करें अलग से हम समय निकाल पाएँ, 10 मिनट 15 मिनट कुछ प्राणायाम ध्यान हम अलग से कर पाएँ। चार आवृत्तियां पूरी होने पर आ जाएंगे वापस। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें। कुछ पल के लिए सुंदर अनुभूति। अनुलोम विलोम को आप किसी भी समय कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जिस वक्त हम सफ़र कर रहे हों, मेट्रो वगैरह में सफ़र कर रहे हों, तो इधर उधर देखने की जगह बंद आँखों में इस अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं, बिना हाथ उठाए भी कर सकते हैं। आइए अब प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ आप ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। सभी कोशिश करें कमर गर्दन लगातार सीधी रहे। सभी के चेहरों पर मुस्कान बड़ी अच्छी लग रही है। प्रभु का सुंदर नाम ओम का उच्चारण करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। हर ध्वनि में उस प्रभु के प्रति प्रेम नजर आए, तड़फ नजर आए। भरिए श्वास।
शांत, शांत अवस्था। ओम की सुंदर वाइब्रेशंस को, स्पंदन को महसूस करें। रोम रोम हमारा आनंदित है, प्रफुल्लित है। महसूस करें ईश्वर की सुंदर अनुभूति, ईश्वर का साथ। प्रभु, इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना सुखद एहसास प्रभु, कैसे हम आपका शुक्रिया करें। सुबह सवेरे आपकी सुंदर कृपा बरसती है प्रभु। बस प्रभु, इस कृपा से हम वंचित ना हों। सुबह की ये योग साधना यूं ही चलती रहे प्रभु, यूं ही चलती रहे। कृपा कीजिए ऐसी, ये सद्बुद्धि यूं ही बनी रहे प्रभु। इतनी अच्छी हमारी सुंदर साधना हो कि मेरे आसपास के सभी मेरे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, मेरे कलीग्स हैं, सभी योग से जुड़ जाएं। यही विनती बार बार प्रभु के चरणों में करते हुए प्रभु को हृदय में धारण करें। हमेशा अपने साथ पाएं, हर पल, हर काम में। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देंगे। सभी गहरा लंबा श्वास लीजिए एक बार ओम ध्वनि के लिए। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें, कोमलता से आंखें खोलें। आज के आनंद के लिए ईश्वर का पुनः धन्यवाद। हमारी आज की युवा साधिका प्रियल का विशेष धन्यवाद। पूरे परिवार का इनका धन्यवाद। इसी प्रकार ये योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा इनका साथ यूँ ही मिलता रहे। सभी लोग आप जुड़े रहिए। आज हमारी 248th क्लास है। रविवार को 250th क्लास होगी हमारी, लेकिन कोई ज़्यादा हम अब की बार नहीं कर रहे क्योंकि दिल्ली में कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन कोशिश करेंगे जितना भी संभव हो सके उस कार्यक्रम को भी और रोचक बनाएं। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहें, बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, समय से जुड़ें
और सर्दियों में कई बार लगता है, लोग फ़ोन करते हैं कि स्नान नहीं हो पाता। आप उसको दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सर्दी गर्मी बिल्कुल भी ना सोचें। एक बार रूटीन बनेगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ज़रूर आप कोशिश करें स्नान करके ही जुड़ें। तो कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति।